देखिए, लगातार जंतर मंतर पर जो है आदिवासी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आज सेकंड डे है, यानी कि दूसरा दिन है। ये लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। त्रिपुरा लैंड से भी हमारे साथ त्रिपुरा लैंड से भी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं, आज दूसरा दिन है, क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी जिस तरीके से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। सर, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है बिडान देबबर्मा। मैं त्रिपुरा से हूँ और मैं त्रिपुरा का जो त्रिपुरा लैंड डिमांड करने वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है IPFT, मैं IPFT की तरफ से हूँ। मैं IPFT का स्पोक्स पर्सन। सर, आप पहले भी आप लोग के धरने हुए हैं? पहले भी बहुत बार हुए हैं। जब से हम 2009 से IPFT का गठन हुआ था, हमारा अलग राज्य मांगने के लिए ही हमारा जो IPFT गठन हुआ है 2009 से। ADC त्रिपुरा में अभी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 1984 को हमने मिला था 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल मिलने के बाद भी हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारा जो सर्वाइवल का एक मुद्दा है, वो अभी भी डेवलपमेंट जो होना चाहिए उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए हम अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए, सर्वाइवल को बचाने के लिए ADC एरिया को लेकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 और 3 के मुताबिक हम सेपरेशन का डिमांड कर रहा है। सर, ये डिमांड जो आप कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है। राज्य क्यों जरूरी है? जरूरी ऐसे है, देखिए, इंडिया में अभी 29 स्टेट है। 29 स्टेट में हर स्टेट का जो नेटिव पीपल, जैसे हरियाणा में उनका जो नेटिव पीपल वो सरकार में है, रूल कर रहा है, पॉलिटिकल पावर उसके पास है। जैसे मणिपुर में मणिपुरियों के हाथ में उसका पॉलिटिकल पावर है। सिर्फ इंडिया में ऐसा राज्य है जो त्रिपुरा में हम इंडिजिनियस पीपल, जो वहाँ का जनजाति, जो नेटिव पीपल, जेन्युइन इंडियन सिटीजन होकर भी, त्रिपुरा का मालिक होकर भी, बाहर का आदमी जो आया हुआ बांग्लादेश है, हम मूल निवासी है। जब हम इंडिया के साथ मार्च होकर आए थे, हम 93% थे। लेकिन हम इंडिया के साथ मार्च होने के बाद हम अभी माइनॉरिटी में होंगे। वी हैव बिकम माइनॉरिटी नाउ बिलो 30%। तो डेमोक्रेसी में आप जानते हैं, जो डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी है वो ही रूल करते हैं। तो पूरा त्रिपुरा में हमारा मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ADC एरिया को हमारा स्टेट बना दिया जाए तो उसमें हमारा 90% अभी भी हमारा जो मेजोरिटी है, तो उसमें हमारा पॉलिटिकल पावर, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे हाथ में आएगा। तो इसलिए सर, बात करें, आप लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी वहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने निवास कर लिया है अपना, एक कहें तो वहाँ पे बस गए हैं, वो लोग बच गए हैं। तो उनकी संख्या तो भारी है। उनकी संख्या भारी है, उनकी संख्या हुआ तो सरकार तो जहाँ भारी संख्या देखेगी उसी के हिसाब से तो स्टेट बनाएगी उसको। आप लोगों की संख्या कम है। देखिए, हमारा संख्या कम है, इसलिए वो जो पॉलिटिकल पावर, जैसे हर स्टेट में हर आदिवासियों का, हर स्टेट का जो मालिक, त्रिपुरा तो हमारा जमीन है, त्रिपुरा हमारा जमीन है। तो जो बाहर का आदमी आया हुआ है, कैसे उसका मालिक बन सकता है? तो ADC एरिया को लेकर हम मांग कर रहा है, हमारा जमीन में हमारा हक मिलने के लिए। अगर ये डिमांड्स आपकी नहीं सुनी जाती है, संसद सत्र भी चल रहा है, नहीं सुनना पड़ेगा, इंडिया गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अगर हम लोगों को बचाना है, त्रिपुरा लोगों को बचाना है, तो सुनना पड़ेगा। हम तो ये मांग नहीं कर रहे हैं जो इंडिया से बाहर होने के लिए मांग नहीं कर रहा है। वी आर नॉट डिमांडिंग टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया। वी आर डिमांडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विद इन इंडिया, विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में भी है। संविधान में है, जिसका जो चीजें हैं उसको दी जाए, उसकी दी जाए।
जब तक इंडिया गवर्नमेंट नहीं देगा हम मांग करते रहेंगे। क्या लगता है कि अगर ये मांग पूरी नहीं करती है गवर्नमेंट आपकी, तो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग क्या उसमें बहिष्कार करेंगे? देखिए ऐसा है, इंडिया गवर्नमेंट को अगर कर देती है पूरी तो ईमान पूरा समर्थन रहेगा। इंडिया गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए जो त्रिपुरा लोगों को, त्रिपुरा तो पहले इंडिपेंडेंट प्रिंस लिस्टेड था, हम लोगों को लाया इंडिया में, जॉइन कराया, मार्च किया, तब उसका जो वादा था एडमिनिस्ट्रेशन पावर, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में रहेगा, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं है। हमारा जमीन में, हमारा घर में ही हमको सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा हुआ है, मतलब किराए की तरह रहना पड़ रहा है, किराएदार रहते हैं। जैसे किराएदार रहते हैं। हमारा जमीन में हमारा हक होना चाहिए ना, जैसे आपका हक दिल्ली का निवासियों का हक, दिल्ली का निवासियों का हक मिलना चाहिए, तो हमारे जमीन में हमारा हक होना चाहिए। मतलब लेकिन अपने ही देश में, अपने ही राज्य में रहकर एक डर का भय रहता है। हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, सब बाहर का जो आदमी हुआ है उसके पास है सब पॉलिटिकल पावर। तो इसलिए हमको बताने के लिए कहने मतलब है कि आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। यही, हाँ, पॉलिटिकल पावर हमारा जो मांग के लिए, हमारा जो अधिकार के लिए दूसरे के पास हम जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं हम अपना जमीन में हमारे पास ही सब हो, जो अधिकार देना है हमको देना है, वही हम चाहते हैं, वही हम मांग कर रहे हैं। अगर हमको एडीसी एरिया में हम अभी भी 93%, 80 to 90% है, तो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी वही सरकार बनता है, तो एडीसी को हमारे फुल फ्लेज सिस्टम बना दिया जाए, तो हमको सर्वाइवल का जो एग्जिस्टेंस का जो हम मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, आपको मतलब आप एक सर्वाइव भी अच्छे से कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। तो देखा आपने इनकी कहीं ना कहीं जायज़ मांगे भी हैं, जिस तरीके से इनका कहना है कि कुछ लोग वहां पर आकर के अपना जो है इन्होंने घर बसा लिया है, निवास स्थान कर लिया है, जो मूल निवासी हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ये लोग वंचित हो रहे हैं। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं सुनना होगा और सरकार को भी इनकी जो मांगे हैं कहीं ना कहीं फुलफिल करनी होंगी, क्योंकि इनका पूरा ठोक बजा करके ये लोग कह रहे हैं कि इनका पूरा हक है वहाँ पर, क्योंकि ये मूल निवासी हैं वहाँ के ये मूल निवासी हैं, और कहीं ना कहीं इनको जो हक है वो उनका छीना जा रहा है और इनका हक किसी और को दिया जा रहा है। तो इनके साथ ये नाइंसाफ़ी है और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सुनना होगा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं इंडिया गवर्नमेंट को। जब बीजेपी गवर्नमेंट 2000 में था, तब उत्तराखंड दिया गया, झारखंड दिया गया, और उत्तराखंड, झारखंड और भी एक स्टेट दिया गया था। यूपीए गवर्नमेंट में जब कांग्रेस का सरकार था 2014 में, तब तेलंगाना स्टेट दिया गया था। वो भी बहुत सालों से सेपरेट स्टेट के लिए स्ट्रगल किया, उनको दिया गया, तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा? यानी कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। अगर हमको नहीं दिया गया, हम समझेंगे हमको हमारे साथ फिर से नाइंसाफ़ी तो पहले भी हुआ है, जो हम इंडिया के साथ मार्च कर रहे थे, वो वादा नहीं निभाया गया, नाइंसाफ़ी हो रहा है। अगर अभी भी जो हमको नहीं दिया गया, हमारा मांग को पूरी नहीं किया गया, फिर से हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगा। यही मैसेज देना चाहते हैं। तो मोदी जी से हम यही अपील करना चाहेंगे, जल्द से जल्द हमारे लिए जो सेपरेट स्टेट बनाने के लिए हमारे साथ डायलॉग करने के लिए हमको बुलाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक मीटिंग की भी मांग कर रहे हैं कि इनके साथ मीटिंग रखी जाए, उस पर कहीं ना कहीं बातचीत हो और जो इनकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो, क्योंकि इनका ये संवैधानिक हक भी है, जो अपना ये संवैधानिक हक के तहत ये मांग कर रहे हैं।